जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड वर्सेस बीएड। डीएलएड और बीएड में कौन सा कोर्स अच्छा होगा, किस कोर्स को करने के बाद हम जल्दी ही नौकरी पा सकते हैं, हमको सरकारी नौकरी जल्दी ही मिल सकती है, किस कोर्स में कौन सी नेगेटिविटी है ना, किस कोर्स को करने के बाद हमें ज़्यादा फायदा होगा और किसको करने के बाद कम फायदा होगा, है ना। और कौन सा कोर्स जो है वो जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है ना। क्या कोर्स ड्यूरेशन होंगे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होगी भविष्य में, आगे हमको कैसी नौकरी मिलने वाली है, कितनी हमको सैलरी किस में ज़्यादा मिलेगी, है ना। और भविष्य के लिए हमारे लिए क्या अच्छा होगा, ये सब कुछ जो है हम अगले 5 मिनट के वीडियो में जानने वाले हैं। और अभी जो बिहार डीएलएड की वैकेंसी आई हुई है ना, उसको कैसे फॉर्म फिलअप करें और कैसे रॉकेट से भी ज़्यादा स्पीड के साथ आप सबको पीछे छोड़ते हुए अपने नाम को लिस्ट के अंदर में ला सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है मैं बताऊंगा। और जो सर्टिफिकेट बनाने में 15 दिन का समय लगता है, सिर्फ 5 दिन में आप वो सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ से बना सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आइए जानते हैं डीएलएड बीएड में क्या अच्छा है, किस में सरकारी नौकरी हमें पहले होगी, है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, डीएलएड और बीएड दोनों कोर्सेज जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन। डीएलएड जो है वो 2 सालों का कोर्स होता है और बीएड भी 2 सालों का कोर्स होता है। डीएलएड आप इंटर के बाद कर सकते हैं, 10+12 के बाद कर सकते हैं, जबकि बीएड को करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और मिनिमम 50% मार्क्स जो हैं वो बीएड प्लस डीएलएड दोनों के अंदर में आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है ना। और अगर आपने डीएलएड कर लिया तो सिर्फ आप 5 क्लास तक पढ़ा सकते हैं, जबकि अगर आपने बीएड कर लिया तो आप 10 क्लास तक के, है ना, 1 to 10 तक आप पढ़ा सकते हैं, है ना। 2011 से पहले क्या हो रहा था कि 2011 से पहले बीएड वाले जो हैं वो 1 to 5 की भी फॉर्म भर सकते थे, लेकिन 2011 में इसको ख़त्म कर दिया गया। फिर सरकार के दिमाग में क्या आया, सरकार ने 2018 से फिर से बीएड वालों के लिए ये, है ना, कर दिया कि आप जो है 1 to 5 में भी फॉर्म भर फिलअप कर सकते हैं। तो बीएड वालों के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू आ गया, इससे वो 1 to 5 भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके अलावा जो है 6 to, है ना, 12th भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया है तो आप 5 क्लास तक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी किया है ना, तो आप 8 क्लास तक की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी आपका डीएलएड हो चुका है और आप ग्रेजुएट भी हैं तो आप 8 क्लास तक की वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर बीएड की बात करें तो बीएड के अंदर में अगर आपने सिर्फ बीएड किया है, यानी ग्रेजुएट तो मिनिमम होना ही चाहिए बीएड करने के लिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री अगर आपके पास है तो आप सिर्फ 10 क्लास तक की फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीएड कर लिया है उसके बाद आप पीजी भी कर रहे हैं तो आप 12th तक की फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 11 and 12th को भी आप पढ़ा सकते हैं। तो 11-12th वाली जॉब भी आपको मिल सकती है। ओके, डीएलएड जो है, डीएलएड करने के बाद आप, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीएड करने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। डीएलएड करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी आपको करना पड़ेगा। सारी सर्टिफिकेट तो आपका डीएलएड में लग जाएगा, तो आप ग्रेजुएशन कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, ओपन यूनिवर्सिटी से, जैसे इग्नू वगैरह हो गया, है ना, या एनआईएस हो गया, तो इग्नू से आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर डीएलएड में आपका एडमिशन हो चुका है तो आप उसी साल क्या करें, इग्नू से आप ग्रेजुएशन में नामांकन करा सकते हैं। तो साथ साथ आपकी डीएलएड भी होगी और आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, है ना। तो डीएलएड करने के बाद आप ने अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा आप। जबकि अगर आपने बीएड कर लिया है ना तो उसके बाद आप एमएड कर सकते हैं, है ना। बीएड करने के बाद आप 1 से 5 तक तो पढ़ाएंगे ही, प्लस 6 से 12 तक की वैकेंसी भी फिल कर सकते हैं। तो 1 से लेकर के 12 तक की वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं। 12 तक की कैसे करेंगे, अगर आपने बीएड कर लिया प्लस पीजी कर लिया है तो आप 12 तक की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, है ना। जबकि डीएलएड करने के बाद किसी भी सूरत में आप 8 क्लास तक की वैकेंसी को ही फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बीएड प्लस एमएड दोनों ही डिग्री जो है, इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया, बीएड और एमएड दोनों को कंप्लीट कर लिया, तो डीएलएड कॉलेज में आप एज अ ट्रेनी, आप वहाँ पर जॉब पा सकते हैं। डीएलएड कॉलेज में एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, जो बच्चों को डीएलएड करवाते हैं वो वाली जॉब भी आपको मिल सकती है। तो ये था हमारा डीएलएड और
बीएड के बीच क्या डिफरेंस होता है, कौन सा कोर्स अच्छा होगा। तो इसमें अगर मैं आपको समराइज़ करूं कौन सा कोर्स अच्छा होगा, तो बीएड ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप एज अ प्रोफेशन टीचिंग लाइन को जाना चाहते हैं तो बीएड ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इंटर के बाद ही मुझे जॉब मिल जाए 1-2 सालों के अंदर, तो आप डीएलएड जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, तो आप डीएलएड को भी फिलअप करें। और अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो आप 1 साल वेट करें, साथ साथ बीएड इंट्रांस की तैयारी करें। तो आप अगर वहाँ से आप बीएड निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बिहार डीएलएड 2020-21 की जो अभी वैकेंसी आई है उसमें एक सीट कन्फर्म आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप लिस्ट में आएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो कैसे आप रॉकेट के स्पीड से सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 नंबर 2 में लिस्ट में आपका नाम आएगा, है ना। और कैसे एक सर्टिफिकेट लगती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस सर्टिफिकेट की मदद से आप सबको पीछे छोड़ते हुए लिस्ट में नंबर 1 पर आ सकते हैं, लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। ये सब कुछ हम अगले वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो जो आने वाला है, कैसे बिहार डीएलएड में 2021 की जो ये डीएलएड आई हुई है, इसमें कैसे आप लिस्ट में नाम आपका आ सकता है, अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं। और अदर सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने सारे नोटिफिकेशंस होते हैं, जितनी सारी वैकेंसी आएगी, उन सब से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सारे लिंक फेसबुक के और टेलीग्राम के, ये सब कुछ जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहाँ से जा करके उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।